गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबके लिए एक छोटी सी अपडेट है। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन नंबर 8 और 10 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ था कैंडिडेट्स को, तो मैं थोड़ा उसको क्लियर कर दूं। 8 नंबर में लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस शीट एंड ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ विद इट्स फोटो कॉपी। तो ये समझ नहीं आ रहा था लोगों की फ़ोटो क्या करना है, लेके जाना है या वहाँ पे चिपकाना है। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो इन्विजिलेटर कॉपी है जो आपके एडमिट कार्ड के नीचे वाला बॉक्स है जिसमें खाली स्थान है, उसमें आपको अपनी फ़ोटो लगा देनी है, एक पहले से चिपका के लेके जाना है। और 2 कॉपी जो है ना आपको अपने साथ रखनी है जो आपके अटेंडेंस शीट के लिए काम आएगा। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमको दोबारा से पॉइंट नंबर 8 तो हमने पढ़ लिया। 8 में लिखा हुआ है कि 2 कॉपी चाहिए पासपोर्ट साइज़ आपके अटेंडेंस शीट में पेस्ट करने के लिए। 10 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रायर टू रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स इन सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंड राइटिंग, पेस्ट द फोटोग्राफ एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द एडमिट कार्ड। तो क्लियर है, 3 फोटो की जरूरत पड़ेगी। एक फोटो जो है पहले से लगा लेंगे हम किस पे, इन्विजिलेटर कॉपी पे, और 2 फोटो जो है वो रखेंगे हम वहाँ पे अटेंडेंस शीट पे, काम आएगी हमारे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट था, क्लियर हो गया। और दूसरा कुछ 2-3 पॉइंट और हैं जिस पर डिस्कस कर लिया है थोड़ा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 80 नंबर है, मतलब 80 क्वेश्चन है हमारे पास, और टाइम सिर्फ कितना मिलेगा 45 मिनट्स। तो इस 45 मिनट्स में हमें टाइम को मैनेज करना है। हो सकता है कि अंग्रेजी में तो पैसेज रहेगा ही रहेगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में जिसमें आपको पढ़ के क्वेश्चन के आंसर करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपके हिंदी में भी रहेगा, तो टाइम मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, तो कि सबसे पहले हम 10-10 क्वेश्चन का सेट कर लेंगे। ये मेरी अपनी वो है, मुझे लगता है कि ऐसे बेहतर हो सकता है। हो सकता है कि आप इससे भी बेहतर स्ट्रैटेजी अपनाए हों, बट मुझे जो बेहतर लगी मैं बता रहा हूँ। जिसको लगे कि फॉलो करना चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो वो आपको डेफिनेटली आप उसको फॉलो करें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 10-10 क्वेश्चन को का सेट कर लेंगे पहले ऑब्जेक्टिव में। और सबसे पहले क्या करना है कि या तो आप पेंसिल रख सकते हैं, पेंसिल से आपको मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको लगा उसको टिक कर लिया, और उसके बाद 10-10 क्वेश्चन का सेट कर लिया। 10 क्वेश्चन आपको मालूम है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% मुझे इसका आंसर पता ही पता है। तो आप सबसे पहले काम करें कि 10 क्वेश्चन पे टिक लगा लें उसको, या तो फिर हल्का सा वो कर लें, निशान लगा दें, और उस 10 क्वेश्चन को अपने ओएमआर में जल्दी-जल्दी भर लें। जल्दी करें, जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है कि जो शंका है जिस प्रश्नों में आपको, जिसमें डाउट है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, उसको फिलहाल के लिए छोड़ना है। पर उसको नहीं छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम उसको छोड़ना नहीं है। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको आता है वो कर लेना है बिल्कुल 100%। उसके बाद जिस पे डाउट है वो बात के लिए छोड़ेंगे। मान लीजिए आपको 80 में से 60 आपको आता है बिल्कुल, 60 आपने 10-10 का सेट करके कर लिया। पहले तो उसको मार्क कर लिया, निशान लगा दिया। उसके बाद आप उसको करते गए, मतलब ओएमआर आपका भरते गए। उसके बाद से क्या करेंगे हम, उसके बाद सेकंड फेज़ में हमको ये देखना है कि सेकंड फेज़ में हमारा जो क्वेश्चन जिसमें हमको पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको दोबारा देखेंगे और धीरे से फिर उसमें जो करना है आपको, जो तुक्का लगाना है या फिर आपको अंदाज़ से आंसर करना है वो आप कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो प्रोसेस किसका है, एलिमिनेशन का प्रोसेस है। वो आपको एलिमिनेट करते हैं जो एग्ज़ामिनर हैं। तो हमको क्या करना है, टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और दूसरा एक तो पॉइंट क्लियर हो गया, ये ऑब्जेक्टिव को हम कैसे करेंगे। दूसरा, एक ही कंपनी के 2-3 बॉल पेन रख लेंगे हम, ट्रांसपेरेंट पेन होनी चाहिए। और पैसेज में भी हम आते हैं हिंदी टू अंग्रेज़ी या फिर अंग्रेज़ी से हिंदी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें शुरुआत कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो करता है, डिपेंड करेगा कि किसको आसान लगता है पहले हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी करने में। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि चारों पैसेज कंप्लीट करने की कोशिश करें आप। और चारों पैसेज करेंगे, आपको 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे के टाइम के लिए आप इक्वल हर पैसेज के लिए टाइम एक कैलकुलेट कर लें। किसी में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, किसी में कम नहीं देना है। तो आपका बैलेंस होकर 4 पैसेज हो जाएगा। और बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है। जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर वहाँ पे कोशिश करें कि आप ओवरऑल सेंटेंस का मीनिंग आप समझा पा रहे हैं कि नहीं, उसका अर्थ निकल पा रहा है कि नहीं, मतलब भावार्थ उसका। उसको ट्रांसलेट नहीं करना है, अनुवाद नहीं करना, उसका भाव आना चाहिए। ठीक है ना? तो उसका भाव आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए किसी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग नहीं पता है, पर ओवरऑल जब आपके ट्रांसलेट किए हुए ट्रांसलेशन से जहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो आप खुद पढ़ें कि उसका मीनिंग निकल पा रहा है कि नहीं। तो ये पहले आप मन में पढ़ेंगे। वहाँ पे रफ के लिए अगर आपको कॉपी मिली तो ठीक है, नहीं तो माइंड को बड़ा ही ध्यान से ये करके हमको वो करना पड़ेगा। माइंड को सही जगह पे लगा करके पहले एक बार मन में कैलकुलेट कर लेंगे हम क्या लिखने वाले हैं, उसके बाद हम अपनी उसको कॉपी पे उतारेंगे। सुबह नाश्ता करके निकलेंगे, और खाली पेट नहीं बैठना है, 3-2 बजे तक बैठना पड़ेगा आपको। और अवॉइड करेंगे ऑयली फूड, सुबह तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खाएंगे। और ये एक सबसे ज़रूरी बात मुझे ये कहना है कि क्वेश्चन याद रखने की कोशिश करेंगे आप ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि होगा ये कि कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है कि आपकी कॉपी, जो आपका आंसर बुकलेट है वो तो लेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, ओएमआर के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन सेट रहेगा वो लेंगे या वापस लौटा देंगे, आपको ले जाने देंगे, ये अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आप कोशिश करें डेफिनेटली कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप याद रख पाएँ, सो दैट उस पर डिस्कशन हम लोग बाद में कर सकें। तो ऑल द वेरी बेस्ट आज के लिए। और ठंड है तो ध्यान रखेंगे, और बेस्ट करें आप लोग, बहुत अच्छा एग्ज़ाम देंगे। मिलते हैं दोबारा से।